बहू फटाफट अपने बक्से की चाबी दो। देखो तुम्हारी ननद खड़ी हुई है इसी इंतजार में कि कब तुम्हारा बक्सा खुले और उसे उसका नेग मिले। सास नई नवेली बहू के कमरे में आते हुए बोली। नई बहू अर्चना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ बहू, ऐसी क्या देख रही है? अरे ननद तो भाभी से नेग का हक रखती हैं। मम्मी जी बक्सा, बक्सा तो नहीं है मेरे पास। अरे तुम्हारे बैग की चाबी दो। आजकल बक्सा किसके पास होता है, पर रस्म का नाम ही बक्सा खुलाई है, सास ने समझाते हुए कहा। सास की बात समझते ही अर्चना ने अपने बैग की चाबी अपने पर्स में से निकाल दी, जिसे देखकर सासू माँ की आंखें चमक गई। फट से चाबी लेते हुए उसे अपनी बेटी को देकर बोली, लो फटाफट से बक्सा खोलो और अपनी पसंद की साड़ी निकाल लो। चाबी लेकर ननद फटाफट बक्सा खोलने लगी। बक्सा खोलते ही सबसे ऊपर साड़ी रखी हुई थी, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर ननद ने वो साड़ी एक तरफ हटा दी और अर्चना की साड़ियों में से अपनी पसंद की साड़ियाँ निकालने लगी। ये देखकर अर्चना ने धीरे से कहा, दीदी आपके नेग की साड़ी तो ऊपर ही रखी हुई थी। ओ साड़ी माँ आपके लिए खरीद कर लाई थी, उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ था। ओ साड़ी पसंद नहीं कहते हुए ननद ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और बैग में से अपनी पसंद की दो साड़ियाँ निकाल ली। ये देखकर अर्चना हैरान रह गई। ये साड़ियाँ तो मम्मी उसके लिए खास कर अपने मायके बनारस से बनवा कर लाई थी और महंगी भी बहुत थी। अर्चना ने फिर कहा, मम्मी जी ये साड़ियाँ तो मम्मी मेरे लिए बनारस से बनवा कर लाई थी। हाँ तो अपनी मम्मी से कह कर और बनवा लेना। तुम्हारी मम्मी का मायका तो वहीं बनारस में है ना। लेकिन अभी तो मेरी बेटी को यही साड़ियाँ पसंद है और फिर नेक में उसकी पसंद की साड़ी ना मिले तो फिर काहे का नेक। ननदे हमेशा मायके से खुश होकर जानी चाहिए, तभी तो घर में बरकत रहेगी, कहकर सासू माँ कमरे से अपनी बेटे को लेकर रवाना हो गई और साथ में वो दोनों साड़ियाँ भी। अर्चना हैरान होकर उन्हें जाते देखती रही। उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था। जब उसके बड़े भाई की शादी थी और भाभी घर आई थी तो मम्मी ने दीदी को जिस साड़ी पर उनका नाम लिखा था वही साड़ी लेने को कहा था। भाभी के किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। और यहाँ तो पर अर्चना तो नई नई शादी होकर आई थी, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। पर उसे ये अंदाजा तो हो गया कि आगे भी उसके साथ ये सब होगा, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी को रोकने की जगह खुद ही बढ़ावा दे रही है वो तो आगे भी ऐसा ही करेगी। खैर थोड़ी देर बाद में मुंह दिखाई की रस्म हुई, जिसमें नानी सास ने अर्चना को बड़ी ही सुंदर सोने की अंगूठी पहनाई। सबने उस अंगूठी की बड़ी तारीफ की। खुद अर्चना को वो अंगूठी बहुत पसंद आई थी। थोड़ी देर बाद में ननद ने अर्चना से कहा, भाभी जरा अपना हाथ दिखाना तो। उसकी बात सुनकर अर्चना ने अपना हाथ उसकी तरफ किया तो उसने वो सोने की अंगूठी निकाल ली और अपने उंगली में डाल ली। ये तो मेरे हाथ में ज्यादा सुंदर लग रही है। अर्चना को लगा कि ननद मजाक कर रही हैं, इसलिए वो मुस्कुरा दी। लेकिन जब काफी देर तक उसने अंगूठी नहीं दी तो नानी सास ने कहा, बेटा ये अंगूठी तुम्हारी भाभी का तोहफा है, ये उसे वापस कर दो। नहीं नानी जी, मुझे तो ये अंगूठी बहुत पसंद आई है, इसे तो मैं ही रखूंगी। और वैसे भी इसे मैं पहनूं या भाभी, बात तो एक ही है। ननद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, अरे ऐसे कैसे तुम रख सकती हो? सबके सामने ये मुंह दिखाए में मैंने तुम्हारी भाभी को दिया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नानी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे माँ कहाँ आप भी छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। भाभी के हर सामान पर तो ननद का हक होता ही है ना। अब अगर ननद अंगूठी पहन रही है तो क्या हर्ज है? आपकी चीज तो घर में ही है। सासू माँ ने बड़ी बेशर्मी से कहा, कैसी बात कर रही है तू? अपनी बेटी के गलत को बढ़ावा दे रही है। ये शगुन बहू के लिए आया था, बेटी के लिए नहीं। उसकी शादी में तो हम उसे पहले ही शगुन दे चुके हैं ना। कम से कम बहू का शगुन तो उसके पास रहने दे।
हम तो उसके लिए लेकर आए हैं। नानी सास समझाते हुए बोली, पर उनकी बेटी को नहीं समझना था और वो समझी भी नहीं। आखिर काफी देर की बहस के बाद नानी सास अपने बेटे बहू के साथ नाराज होकर वहां से चली गई। ससुर जी ने भी समझाने की कोशिश की, पर सासू माँ नहीं समझना चाहती थी। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं। अभी तक वो अंगूठी उन्होंने अर्चना को वापस नहीं दी। ननद उस अंगूठी के साथ ही अपने ससुराल रवाना हो गई। हालांकि आज भी सासू माँ का परिवार इस बात से नाराज है, इसलिए रिश्तों में अब पहले जैसी मिठास भी नहीं रही। पर वो इसका इल्जाम अपनी बहू पर ही लगाती हैं कि उसके आते ही रिश्ते खराब हो गए। और इधर अर्चना भी अब बराबर जवाब देती है अपने मायके से आई हुई चीजों को। कभी भी ननद के सामने तो लाना दूर की बात है, सास के सामने भी नहीं लाती। इधर सासू माँ सबको कहती फिरती हैं कि बहू तेज है, मेरी बेटी से अपनी चीजों को छुपाती है। लेकिन जो सच्चाई जानते हैं वो उनके मुंह पर कुछ नहीं कहते, पर पीठ पीछे उन पर हंसते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।